लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, पूरे इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मतलब एक कोई हाईवे है, वो टावर के फुट तक आता है। अब एक आदमी यहाँ पे खड़े होकर के एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखता है, तो उसको एक कार आते हुए दिखती है 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये एक कार हो गई जो कि 30 डिग्री के एंगल पे उसको यहाँ से दिख रही है, ऊपर से। यहाँ पे, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना, तो ये अल्टरनेट एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। ठीक। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि यहाँ से टावर की तरफ अप्रोच कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद में कार का एंगल जो है वो 60 डिग्री का रह जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए, टावर तक पहुँचने के लिए कार को कितनी देर लग रही है, हमको ये बताना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को कितनी देर लग रही है? 6 सेकेंड्स। यहाँ का हमको टाइम बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, इसका नाम रख देते हैं पी। कुछ भी पॉइंट ले लिया, पी। ठीक है, ना तो हमको ये ए बी की हाइट दी हुई है, मतलब टावर की हाइट भी हमको नहीं दी गई है, और हमको उसका कोई कंसर्न भी नहीं है, हमको पूछी भी नहीं गई है। हम मान लेते हैं उसको कुछ भी एच। ठीक, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर्स। ठीक, हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये दूरी हमको नहीं दी गई है। ठीक है, ना इधर की कोई दूरी दी गई है, ना इधर की कोई हमको दूरी दी गई है। हमने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमको यहाँ पे स्पीड तो दे रखी है उसने, इसमें हमको टाइम दे रखा है, टाइम 6 सेकेंड्स। स्पीड को मैं मान लेता हूँ कुछ v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमको यूनिट्स सब मीटर में दी गई हैं, तो स्पीड को मैं मान लेता हूँ v मीटर पर सेकेंड, तो टाइम को स्पीड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर क्या है? एच मीटर है। ठीक है, ऑल्सो स्पीड ऑफ द कार बी वी मीटर पर सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है, ऑल्सो टाइम टेकन बाय कार
टू रीच फ्रॉम पॉइंट C to B is t सेकेंड्स। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जब कार पहुँचेगी, C से B तक अगर जब कार पहुँचेगी, पॉइंट C से पॉइंट B तक जब कार पहुँचती है तो कितना लेगी, t सेकेंड लेगी। यहाँ पे तो 6 सेकेंड्स दिया हुआ ही है ना, तो ये t सेकेंड्स ले लेगी। Also given that angle PAD is equal to angle ADC ADB देखिए, एक तो हमको दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन PAD 30 डिग्री, तो क्या होगा, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल ADB, है ना, बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक, ऑल्सो एंगल PAC कितना है, 60 डिग्री, तो ये इक्वल कितना होगा, एंगल ACB के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल। ठीक, टाइम टेकन by car to reach point C from point D is equal to 6 seconds। जब कार पॉइंट D से पॉइंट C तक पहुंचती है तो उसको 6 सेकेंड्स लगते हैं, है ना। सो we know that distance is equal to speed into टाइम। ये हम जानते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस CD इज इक्वल टू, स्पीड को हमने क्या मान लिया था, V मीटर पर सेकंड मान लिया था, है ना। तो स्पीड की जगह हम क्या लिख देंगे, V, और टाइम कितना है, 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 6V मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस जगह पे इसको लिख दीजिए 6V। ठीक, ऑल्सो अब ये वाली डिस्टेंस BC या CB ये कितनी होगी, ये तो हमको दी हुई ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना तो टाइम दिया हुआ है, ना कुछ भी डिस्टेंस दी हुई है। ऑल्सो फॉर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है, स्पीड हमने क्या मान रखी है, V, और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या मान लिया था, C से B तक अगर गाड़ी जा रही है तो t सेकेंड्स में जा रही है, तो हम यहाँ पे टाइम को भी ले लेंगे t सेकेंड्स।
ठीक है। बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी वी मीटर्स। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए टी वी, ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टी वी और यहाँ से यहाँ तक 6V। ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये वाला ट्रायंगल हम उठाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट tan एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, देखिए ये वाला एंगल ए सी बी, tan का थीटा लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में h, और बेस कितना है टी वी। ठीक है, पहले तो हम साइड्स के नेम में लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी। ठीक, अब एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी कितना है टी वी। ठीक, अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन टी वी। ठीक है, अब टी वी का √3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 टी वी इज इक्वल टू एच। ये कोई सा एक रिलेशन बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, √3 टी वी इज इक्वल टू एच। अब क्या करें, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, अब इसके अंदर क्या लगा देंगे, tan एंगल ए डी बी जो कि है 30 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और नीचे की पूरी साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h अपॉन में 6v प्लस टी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6v और यहाँ से यहाँ तक टी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पूरी साइड बन जाएगी बी डी, है ना। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी वी नो दैट tan एंगल ए डी बी, है ना, tan एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, अब tan एंगल ए बी डी कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमने क्या मान रखा था h, और बी डी इज इक्वल टू क्या है बी सी प्लस सी डी। ठीक, अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन, अब देखिए बी सी कितना है टी वी और सी डी कितना है 6v, तो यहाँ पे लिख दीजिए टी वी प्लस 6v। ठीक है, अब ये टी वी प्लस 6v को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी वी प्लस 6v इंटू 1 इज इक्वल टू टी वी प्लस 6v इज इक्वल टू √3 इंटू एच। हमको यहाँ पे h का कोई काम है ही नहीं, तो हम इस चीज़ को यहाँ से हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए h इज इक्वल टू क्या था √3 टी वी, h इज इक्वल टू √3 टी वी। हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए वहाँ पे h की वैल्यू पीछे पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ h। ठीक है, टी वी प्लस 6v इज इक्वल टू √3 इंटू एच का वैल्यू कितना था √3 टी वी, √3 टी वी था, एच का वैल्यू तो ये √3 टी वी पीछे रख देंगे।
√3 TV, ठीक है। TV प्लस 6V इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 TV। अब देखिए यहाँ पे भी टीवी है और यहाँ पे भी टीवी है, तो इस टीवी को इधर ला करके माइनस कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या रहेगा 6V इज इक्वल टू 3TV माइनस TV, ठीक है। 3TV में से 1TV गया तो 2TV। अब देखिए एक V कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो T कितना बचा 3। तो हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, T क्या एज्यूम किया था हमने, जो डिस्टेंस C से B तक पहुंचने में जो समय लग रहा था वो T था, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता था वो T सेकेंड्स था। तो क्या हो गया आंसर, सो द टाइम टेकन बाय कार टू रीच point B from point C is 3 seconds, ठीक है। मतलब फुट ऑफ द टावर। पेन भी खत्म हो गया। फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए उसको 3 सेकंड्स लगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।